जो चंचल कुमारी का जो हम खबर दिखाएं आपको, वही जो एक्सीडेंट हुआ था चंचल कुमारी का, वही स्पॉट जो ग्राउंड जीरो पे हैं। और ये जो मुख्य मार्ग जो देख रहे हैं आप, भगैया टू बाराहाट की मुख्य मार्ग है, जो कि रास्ता मिर्ज़ा चौकी भी जाती है। और इस रास्ते में बात करें तो हाईवा का कुछ कह नहीं सकते हैं, जो कि धड़ल्ले से जाती है हाईवा, और आती भी है, ओवरलोडिंग भी चलती है। और इनका जो कि एक होता है कि जो कि नो एंट्री का, इस कोई लगाम नहीं है हाईवा का, नो एंट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल आवर का टाइम होता है जब ड्राइवर का या तो हाईवा ऑनर का, तो उस टाइम भी हाईवा चला देते हैं इस रोड में। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कितना बिजी रोड है, और गाड़ी भी कितना धड़ल्ले से चलती है। इसमें रोड का इसमें कोई लगाम नहीं है। हम बात करें तो जो चंचल कुमारी का एक्सीडेंट हुआ था वही स्पॉट पे हैं। देख सकते हैं हाईवा जो जिस हाईवा एक्सीडेंट किया था, उस हाईवा जो ब्रेक किया है, दिखा सकते हैं कि हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे दिखा दीजिए थोड़ा सा, जो कि हाईवा के जो ब्रेक किए हैं लमसम कहीं ना कहीं 100 मीटर दूरी से जो कि ब्रेक किए हैं। देख सकते हैं ब्रेक का जो कि टायर का हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरह का, हम देख सकते हैं इशारा में हम भी दिखा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक टायर का निशान है। और हम यही जो है ना कोचिंग संस्था है, और कोचिंग भी चलता है यहाँ पे। कुछ अभी यहाँ के छोटे मोटे लोग हैं जो कि अभी गरीब की कोचिंग चला करके अपना पेट पालते हैं। हम उन्हीं के पास आए हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो कि क्या कुछ कैसे हुआ था यहाँ पे। जो कि कोचिंग का संस्था जो चलाती है वो लड़की है, और शिक्षिका भी है, शिक्षक भी है। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यही ये मकान है, यहीं पे कोचिंग चलता है इनका, तो हम यहीं बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और क्या नाम हुआ आपका? शबनम कुमारी। क्या कुछ कैसे हुआ था, कुछ बताइएगा। जैसे कि आप यहाँ पे कोचिंग चलाते हैं ना, जी। आपके कोचिंग के आगे आपका स्टूडेंट थी चंचल कुमारी, है ना? तो उसका जब एक्सीडेंट हुआ था, तो आप किस टाइम एक्सीडेंट हुआ था? आपका छुट्टी आवर था या तो फिर क्या था, किस टाइम था वो? छुट्टी हुआ था। आप यानी कोचिंग का छुट्टी किए थे, है जी। ना? तो फिर कैसे आप बच्चे पे थोड़ा सा क्या उसको आश्वासन नहीं दिए थे कि आप जब तक हमें अलाउ नहीं देंगे तो बच्चे आप आगे नहीं जाइएगा? ऐसा कुछ नहीं बताए थे? बोले थे, मतलब सारे बच्चे को हम छुट्टी दे चुके थे। जी। तो मतलब 3 मैम हम लोग पढ़ाते हैं, तो एक एक को हम बोल दिए थे कि वो पैदल आती है, तो उसको हम जाने के लिए बोल दिए। उसके बाद और एक उधर से आती है, तो हम सोचे सारे बच्चे अट जाएंगे तो सब एक ही साथ चले जाएंगे। मतलब अट जाने का मतलब बोले तो कि कहीं ना कहीं प्राइवेट गाड़ी से आप उनका घर पहुंचाते थे क्या जी बच्चे को? हाँ, टोटो से। टोटो से, है ना? हाँ। तो एक बार में छुट्टी देते थे, उसके बाद जहाँ जहाँ बच्चे का घर होता था वहाँ छोड़वा देते थे जी। है ना? हाँ। तो फिर कैसा एक घटना जो है कि कैसे हो गया? मतलब सारे बच्चे को हम बोले बैठने के लिए गाड़ी में, तो नहीं हटा, तो सबको उतार के इस जगह पे हम बैठने के लिए बोल दें सारे बच्चे को। मतलब पहली बार जो आई आपका टोटो, तो जितना बच्चा हटा वो लेकर के चले गए, है ना? हाँ। जो बचा उसके बाद आप बोले वहाँ पे बैठ जाइए, है बैठ ना? जाए, हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? बैठने के लिए बोले, उसके बाद टोटो उधर से आई और एक हाइवा पीछे से भी आ रही थी। अच्छा। तो सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, तो जो चंचल थी वो उस जगह पे बैठी हुई थी, वहाँ अच्छा। पे बगल में बैठी हुई थी। तो हम साइकिल पे इस जगह पे थे, तो टोटो उधर से आई, तो हाइवा को देख के टोटो उस पार ही रह गई। और हाइवा मतलब चंचल टोटो को देख के कहीं वो कहीं वो दौड़ गई। बच्ची थी कि वो बच्ची थी, उसको समझ में नहीं नहीं आया था कि वो। मतलब गाड़ी आ रही है, हाँ। मेरा उसको लगा कि मेरा गाड़ी आ गई, हमको जाना चाहिए, है ना? हाँ, तो वो वो दौड़ दौड़ है ना? गई। और हाइबा भी जस्ट आई थी और वो दौड़ गई। बस उसी में उसका पैर ये हो गया। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बच्चे का 5 साल उम्र था, कहीं ज़्यादा भी नहीं था, और नादान बच्ची थी। उनको समझ में आया कि ऐसे भी बच्चे का लत होता है कि गाड़ी जब देखती है तो दौड़ जाती है। गाड़ी जब टोटो आई तो उनको लगा कि नहीं, अब हमको घर जाना है, तो उन्हीं क्रम में वो दौड़ गई। उसके बाद फिर जो कि हाईवा आता है उधर से धड़ल्ले से और स्पीड में, ओवर स्पीड में, और उनको कुचल देता है। कुचलने के बाद फिर आप कहाँ लेके गए हैं उसको जब एक्सीडेंट हॉस्पिटल। हुआ? हॉस्पिटल लेके गए, है ना? हाँ। तो क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अवेलेबल था? हाँ, तो थोड़ा उनके, सा दूर में पुलिस भी थी। अच्छा, उनके मदद से आप लेकर हाँ। गए। फिर हाईवा कहाँ गया, हाईवा कहाँ का था, पता चला? नहीं, हमको नहीं पता। अच्छा, पता नहीं चला। हाईवा का ड्राइवर, ड्राइवर मुझे नहीं मतलब पता। पुलिस हाईवा को जब्त कर ली, है ना? हाँ। उसको लेकर चले गए। अच्छा, ठीक है। इनका बयान हम सुनाए। ये शिक्षिका थी और यहाँ के वो कोचिंग चलाती थी, और हम इनका पिताजी है, हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है? आज़ाद महतो। कि आप कोचिंग चलाते हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, हम बड़ा सब लड़का को पढ़ाते हैं, अच्छा। क्लास 9-10 वाले सबको। तो जैसे ये घटना जो हुआ है सर, उस दिन तो हम नहीं थे सर। नहीं थे अवेलेबल, है नहीं ना? थे, हाँ। तो इस घटना के बारे में आप क्या कहिएगा? गरीब लोग हैं जो कि कमाने खाने वाले लोग हैं, और असहाय लोग हैं, असहाय और लोग इनका हैं। घर देखे तो बहुत दुख हुआ। और कहीं ना कहीं
जो भी मेरा वीडियो देखते होंगे, विधायक जी, यहाँ के लोग भी जो भी हैं, नेता प्रशासन की लोग भी, वो भी जा कर के एक बार देख लीजिए। कहीं ना कहीं बेसहारा इंसान है और उनका घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है। जो भी कमाने वाले लोग हैं वो भी बेसहारा है। उनका कोई मतलब कोई भरण पोषण करने का कोई मतलब जगह ही नहीं है। कोई कैसे खाएगा, पेट अपना चलाता है। इस पर कुछ ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। और उस पर क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, हम लोग भी गरीबे हैं, कोई खास ही नहीं है। कुछ बच्चे जुटते हैं जी तो बिल्कुल, सोचे उसी आप से गरीब जो थे है। तभी तो आप इस तरह का बच्चे को जो कि हम लोग देखिए, भविष्य बना रहे हैं। आज से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कम से कम उम्र बिता दिए। सोचे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। हम कभी आज तक से ज़िंदगी में कभी गलत कदम ही नहीं उठाए हैं। सर जैसे है एक ना? बात हम बोल रहे हैं आपको, जैसे कि इस बेसहारा इंसान का जो कि बेटी आज चली गई, चंचल कुमारी, हाँ, बहुत दुख है इस जी, बात से बहुत हमको, दुख है। हमको और इस बात से। इस दुख में आप इस परिवार को क्या कहना चाहिएगा? पुलिस प्रशासन से उसके लिए क्या मांग मांग सकते तो हैं? हम तो यही कहते हैं कि जो होगा तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जी, मुआवजा मिलना हाँ, चाहिए हाँ। और उचित कार्रवाई, जो कि हाईवा वाला, ड्राइवर वाला जो भी है। हाईवा वाला तो कम से कम इतना फास्टली चलता है जो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जैसे कि वो जो मोड़ देख रहे हैं ना, वहाँ मोड़ से खुद अगर सिंगल भी आते हैं तो उधर भी 2 बार ताकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं आ रहे हैं ना क्या। कहीं ना कहीं हाईवा के बारे में बोले तो हाँ, बेलगाम चलती वहाँ है बेलगा, ना? माने उसका बहुत डर लगता कहीं ना है। कहीं नो एंट्री का भी साधन दे देता तो एक बहुत बेटर रहता है ना? हाँ। क्योंकि स्कूल आवर और टाइम में हाँ, कुछ भी नो और एंट्री। हमको लगता है कि कम से कम वो जो पार्क से लेके जी अगर भगैया तक अगर उनका एक चाल अगर बांध दिया जाए जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं गाड़ी का चाल तो बना ही सकता है, ड्राइवर का चाल नहीं बना सकता है, ऑनर का चाल नहीं बना सकता है, पुलिस प्रशासन का चाल नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका गति सीमा अनलिमिटेड है। वो चाहे वो जितना भी कुछ भी कर सके, उसका कोई लगाम नहीं है। हम यहीं का एक प्रतिनिधि टाइप का लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहीं जीवन खुटरी पड़ता है। अच्छा छिल्ली। जी और जहाँ की बच्ची है ना, जी। तो मेरे ही गांव की है। तो इस जो घटना हुआ है, चंचल कुमारी एक जो कि 5 साल की बच्ची होती है, उनका कहीं ना कहीं हाईवा के चपेट में आने से उनका मृत्यु हो जाता है, उनके बारे में आप सर क्या जानते हैं? हमको फ़ोन गया है, ठीक है। जी। हम लोग जब थे बाहर जी तो हम पहले इसका सही से पता लगाए। जी सही से पता लगा, अब तो बयान लिए लिए, जी वो सही है। हमारा मांग है कि उस बच्ची के पेरेंट्स को कम से कम मुआवजा, उचित मुआवजा मिले, ठीक है। और टीचर है तो भाई उसका शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तो कर्तव्य है, जी बिल्कुल। ठीक है। और हम लोग चाहते हैं, देखिए, कि गाड़ी वाला पर कठोर कार्रवाई भी हो। प्रशासन जो है, प्रशासन मदद किया है, जी। हम ये भी नहीं कह रहे हैं प्रशासन को। प्रशासन की गाड़ी 500 मीटर की दूरी पर थी, उन्होंने फुल सपोर्ट भी किया है, मदद भी किया है। तो कहीं ना कहीं बोला जाए सर, आप लोकल हैं, यहाँ के बगल के हैं, आपका घर भी यहाँ पे है। हाईवा के बारे में बोले तो उसको किस तरह का चलती है और यहाँ का क्या कार्रवाई पूरा होता है? फास्ट स्पीड होता है। आप अभी सामने से देखिए ना, न्यूज़ अगर यदि रोज़ आप कवर करेंगे तो न्यूज़ कवर नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए गाड़ी का स्पीड, हाईवा को उधर से आए चाहे इधर से जाए, बेलगाम की तरह चलता है भाई। इस पे कोई प्रतिनिधि या तो कोई नेता या तो कोई विधायक का कोई इस पे कार्रवाई नहीं है कि इसको बंद कैसे किया जाए, या तो रोक लगाया जाए, या तो नो एंट्री का साधन किया जाए? ये सब जरूरी है। ये सब हो जाएगा तो और अच्छा चीज़ है। जी। हम यहाँ प्रत्येक दिन एक्सीडेंट होता है। एक तो शराब का दुकान है, आप देख रहे हैं मेन रोड पे ही है। जी, कहीं ना कहीं यहाँ से तो 100 मीटर दूरी आप पे शराब का सोचिए, दुकान आप है। सोच सकते हैं। तो ठीक ये है। सब चीज़ नज़रअंदाज करने से क्या फायदा? ये सब चीज़ को देखना चाहिए लोगों को, यहाँ पे एक प्रतिनिधि को देखना जी, चाहिए। यहाँ पे एक